क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं बावजूद उसके काफी पतले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम खाना खाते हैं लेकिन काफी ज्यादा मोटे होते हैं। ऐसा क्यों, जानेंगे आज की वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। मेरे दो मित्र हैं, एक मित्र का नाम प्रभा और दूसरे मित्र का नाम है नवीन। अब जरा देखिए, ये जो मेरे मित्र नवीन है, इनकी समस्या है कि ये बहुत सारा खाना खाते हैं बावजूद इसके बिल्कुल पतले हैं। साथ ही मेरे मित्र जो प्रभाकर हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी दुविधा यही रहती है कि सरदमन जी, मैं खाना तो बहुत कम खाता हूं लेकिन मेरा शरीर है वो हैवी होता जा रहा है। जरा इसके पीछे की साइंस की जो मेरी नजर से परिभाषा है और जो साइंस की थ्योरम है वो समझते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे गले में पाई जाती है और एच आकार की होती है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच होता है, उसका कंट्रोल किया जाता है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। अब दोस्तों, दोनों में क्या समानता है? ऐसा क्या हुआ कि इसका हमारे खाने से रिलेशन हो गया और हमारे मोटे पतले का इन्होंने विभेद बता दिया? तो जरा समझिए, प्रभाकर जी आपके लिए और नवीन जी आपके लिए। देखिए, होता यह है कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं T3 यानी T4, यानी कि दो हार्मोन मुख्यतः निकलते हैं। एक तो होता है आपका T3 और एक होता है आपका T4। T4 हार्मोन होता है, उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 80%, और बची कुछ 20% मात्रा जो होती है लगभग वो होती है आपकी T3 हार्मोन की। T4 T3 काफी सारे हार्मोन से मिलकर बने होते हैं। मुख्यतः T4 का जो निर्माण होता है वो होता है आपका आयोडीन और एक टॉलरेट नामक अम्ल से। ठीक है, इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? T4 का। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोनों का जो एक स्राव करने वाला एक जो पिंड है, वो T4 जो है हमारे पास, यानी कि एक समूह जो है, इस T4 हार्मोन से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं वो हमारी मेटाबॉलिज्म यानी कि कोशिका उपापचय क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ये कोशिका उपापचय क्रियाएं क्या होती है? देखिए, हमारी बॉडी में हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद धीरे धीरे हमारा खाना पाचन तंत्र के माध्यम से आगे पहुंचा, फिर इसका होता है पाचन, और पाचन होने के बाद हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी कि जितना ज्यादा खाना हमने खाया, उस खाने को जितनी जल्दी हमने पचाया, उतनी ही जल्दी हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा का ही उपयोग हम करते हैं खेलने में, कूदने में, पढ़ने में और भी बहुत सारे काम करने में। अब यदि हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी क्या करेंगे? कम करेंगे। इससे जो हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्रंथि से, उन हार्मोनों से क्या होता है? देखिए, हमारे अंदर जब हम हार्ट की संरचना पढ़ते हैं, यानी कि हृदय की संरचना पढ़ते हैं, तो वहां पे देखते हैं रुधिर जो हमारा तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, वो किस प्रकार कार्य करता है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र में देखिए, हमारी जो रुधिर का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके आगे बढ़ती है, और जब यही ऑक्सीजन जो होती है वो वापस से कहां पहुंचती है? उससे जो हमारे पास अपशिष्ट बच गया है खाने का, उसके पास पहुंचती है। तो इस खाने का माइटोकॉन्ड्रिया में दोबारा से उपापचय होता है, यानी दोबारा से इसका क्या होता है? पाचन होता है, जिसके द्वारा एटीपी के रूप में हमें जो ऊर्जा होती है वो मिलती है। और बेटा, ये जो एटीपी के ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा हमको मिलती है ना, यही हमारे लिए एनर्जी का फिर से काम करती है। जैसे कि मैंने खाना खाया, खाना मैंने पचा लिया, और खाना पचाने के बाद जो ऊर्जा मुझे मिली उसको मैंने कार्य के रूप में काम ले लिया, लेकिन और भी ऊर्जा मेरे पास बच गई, मैंने काम नहीं किया, तो वो ऊर्जा फैट के रूप में संचरित हो जाएगी। यानी कि काफी लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि बिल्कुल काम धंधा नहीं करता, दिन भर खाता रहता है, पेट निकलने लग गया, कुछ भाग दौड़ किया कर जिससे कि पेट नहीं निकले। कारण बस सिंपल सा इतना ही है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और अगर यदि उस एनर्जी का उपयोग नहीं करें तो वही एनर्जी फैट यानी कि बसा के रूप में संचित हो जाती है, और जब ये एनर्जी फैट या बसा के रूप में संचित होती है तो हमारे क्या आ जाता है? मोटापा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, तो थायराइड ग्रंथि से बढ़ने वाले हार्मोन के कारण जो हमारा अपशिष्ट है उसका दोबारा से पाचन होगा, और ऊर्जा है वो बसा के रूप में संचित नहीं होगी, जल्दी से खाने का पाचन हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। यानी कि खाना तो बहुत सारा खाएंगे लेकिन तुरंत पाचन होने के कारण, दोबारा पुनः पाचन होने के कारण, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने के कारण वो लोग जो होते हैं उन्हें फैट यानी कि बसा है वो संग्रहित नहीं होती है, और वो लोग कैसे रहते हैं? वो लोग एक नॉर्मल यानी कि पतले लोग रहते हैं। ऐसे लोग काफी फुर्तीले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। इसके विपरीत तरफ अगर आपके में थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले T4 हार्मोन की
कमी हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है आपका पाचन है वो कम होगा, और यदि पाचन कम होता है तो फिर आपके वहां बसा है, फैट है, वो संग्रहित ज्यादा होगी, और संग्रहित बसा के कारण आपका पेट है वो मोटापे में बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके साथ ही मोटापे और पतलेपन के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा कारण बताया जिसको शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक का बटन दबाकर बताना, यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय देना नहीं भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो।